हेलो फ्रेंड्स, कैलेंडर के पार्ट 1 में हमने बताया था। उसके बाद ये उसमें का ही नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें इम्पोर्टेंट है ये भी। और अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप एक बार जा कर के ज़रूर देखें। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। कौन कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। मतलब किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो मंगलवार नहीं हो सकता है, गुरुवार नहीं हो सकता है और शनिवार नहीं हो सकता है। ये तीनों दिन किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और इसी में नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। यानी किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला और अंतिम दोनों दिन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट देखते हैं लीप ईयर। लीप ईयर का किस किस महीने का पहला दिन समान होता है। यानी लीप ईयर्स का कौन से महीने का पहला दिन समाप्त होता है। तो जनवरी का होता है, अप्रैल का होता है और जुलाई का होता है। ये तीनों महीने का पहला दिन समान होता है, लेकिन लीप ईयर में, ना कि साधारण वर्ष में। ये लीप ईयर्स की बात हो रही है। उसी तरह से एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। कौन कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो वो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो पहला और अंतिम दिन वो सोमवार है, वो किसी भी शताब्दी वर्ष का हो सकता है। और लीप ईयर्स का किस किस महीने का पहला दिन समान होता है। तो वो जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई का, ये तीनों महीने का समान होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कैलेंडर में किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक। इसमें कैलेंडर का दोबारा प्रयोग होता है। से और के ये टाइप होता है। इनको ले करके छोड़ करके ये एक टाइप हो गया। और दिन ज्ञात करना, एग्जैक्ट दिन ज्ञात करना। जैसे कि पूछ दिया कि 15 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था, मतलब एग्जैक्ट। और से और के का मतलब होता है कि 20 तारीख से लेकर चौथे दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 20 तारीख को छोड़ करके, इस तरह से। और कैलेंडर का दोबारा प्रयोग हो गया। आइए कुछ इसमें जान लेते हैं। मंथ और उनके कोड आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जनवरी का कोड होता है 3, फरवरी का होता है 0, साधारण वर्ष रहेगा तब, लीप ईयर्स रहेगा तो 1 होगा। मार्च में 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का 2। ये 3 3 2 3 ये है क्या। यानी कि जो भी महीना मंथ 31 का होता है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, जितना शेष बचता है वही 4 बार जाएगा तो 28 होगा और 3 शेष बचेगा। तो जो महीना 31 का होता है उसमें 3 बचते हैं और जो 30 का होता है उसमें 2 बचते हैं। शेष वही होता है। तो अक्टूबर का देखते हैं। अक्टूबर का 3 हो गया, नवंबर का 2 हो गया और दिसंबर का 3 हो गया। उसी तरह से डे है, उसका भी कोड है। संडे को 0 से लिखते हैं, मंडे को 1 से लिखते हैं, ट्यूसडे को 2 से लिखते हैं, वेडनेसडे को 3 से, थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से और सैटरडे को 6 से। ये डे और उनके कोड थे। इससे पहले मंथ और उनके कोड थे, जो कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।